पुलिस जो वो दो मुजरिम को ढूंढ रही है ना, हाँ, वो हमारे गोडाउन में छुपे हैं। मेरे ख्याल से इन मुजरिमों को भगाने के बजाय पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। मान लो कल को ये दोनों पकड़े गए और सच सामने आ गया, तो तुम मुजरिमों को छिपाने के केस में अंदर हो जाओगे। नहीं बराबर है, आप बिल्कुल सच कर रहे हैं। कांजी मंजी को पुलिस के हवाले करने में ही समझदारी है। हाँ। मेरी साइकिल! अबे! इसमें भी नहीं है। तू तो कह रहा था ना दोनों बॉक्स में है, कहाँ है दोनों? सेठ जी दोनों बॉक्स में ही थे। साहब वो देखो, शायद दोनों जन यहीं से भागे हैं। चलो पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर साहब, सेठ जी को छोड़ दो, चाहिए तो मुझे ले जाओ। ये चाहिए तो क्या, तुम तीनों चल रहे हो पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर राणे बोल रहा हूँ सर। उन दोनों मुजरिमों को छुपाने वाले को हमने अरेस्ट कर लिया सर। उन दोनों के खिलाफ सर दूसरे पुलिस स्टेशन में बहुत सारे केस हैं। जी हाँ सर, अब वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। तेरे दोनों दोस्त रिठे गुनहगार है। नहीं नहीं नहीं, नहीं क्या? क्यों रे, क्या बोल रहा था तू कि तेरी ये भंगार की दुकान है? भंगार की नहीं तो क्या तेरी ये चोरी का सामान खरीदने की दुकान है? चोरी का माल? यहाँ चलती औरतों के गले से चैन चुराने वाले तेरे उन दोनों साथियों की इतनी हिम्मत कि हमारे कमिश्नर साहब की पत्नी के गले से चैन चुराए? नहीं नहीं साहब, कांजी मंजी ऐसा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते? क्या किया है? इंस्पेक्टर साहब क्या झूठ बोल रहे हैं? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरा ये पीछे वहीं से बोल। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं ये कांजी मंजी को जानता तक नहीं। मैं तो ईमानदार व्यापारी हूँ। चाहिए तो आप वो गोरेगांव पुलिस स्टेशन के चालू पांडे जी को पूछ लीजिए, वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन सर चालू पांडे सर तो हॉस्पिटल में एडमिट है। उनके साले ने जो उनको मिठाई भेजी थी ना, वो खा के उनको फूड पॉइजन हुआ है सर, और उल्टी कर करके उनका गला बैठा हुआ है। बोलो, आज का दिन ही खराब है। अब तो तू गया सीधे 6 साल के लिए अंदर। तो एक काम कीजिए इंस्पेक्टर साहब, हम तीनों में 2-2 साल बांट दीजिए। चुप रहे! तेरा दोस्त की वजह से 2 साल भी मैं क्यों जेल में जाऊं? हाँ बराबर है सेठ जी। तो इंस्पेक्टर साहब एक काम कीजिए, हम दोनों में 3-3 साल बांट दीजिए। ये तुम लोग क्या होटल में खाने बैठे हो कि ये भूखा रहेगा और तुम दोनों 3-3 रोटी बांट लो? चल अब सीधे से बता दे वो दोनों चोर कहाँ हैं, वरना चल अब सीधे से बता दे वो दोनों चोर कहाँ हैं, वरना मेरी नकल उतार रहा है तू? नहीं नहीं साहब, यह कांची मंजी इसके दोस्त है, ये जानता है उनको, मैं तो जानता तक नहीं। आप गलत आदमी से इंक्वायरी कर रहे हैं, इसलिए मैं सही आदमी से इंक्वायरी करके सच्ची बात उगलवाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपकी मदद कर रहा हूँ। ये हटिए, संभल के। साहब सर, साहब ये चैन चोर पकड़े गए। अच्छा तो आखिर ये दोनों पकड़े गए? जी। वाह, शाबाश हवलदार साहब। मंजी मंजी, वो पिक्चर में डायलॉग बोलते हैं ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, वो ऐसे नहीं बोलते, सच में कानून के हाथ लंबे होते हैं। तुम कितना भी भागो, मुंबई पुलिस आकर तुमको पकड़ ही लेगी। कांजी मंजी दगाबाज, तूने बाघा से झूठ बोला। अरे अगर मुझसे कहा होता तो ये बाघा अपनी दोस्ती के लिए अपनी जान भी दे देता, लेकिन तूने ऐसा झूठ बोला, अब तेरी वजह से सेठ जी को 6 साल के लिए अंदर जाना पड़ेगा। अरे क्या बकवास कर रहे रे? ए शाणे, कौन कांजी मांझी रे? ये
ये तो कांजी नहीं है। अपन भी मंजी नहीं है, ये देख। आँख खोल के देख जरा। वो तो पता है, मंजी तो बहुत लंबा है। ये कांजी मंजी नहीं है तो ये लोग किसको पकड़ के लेके आए? ये कदम, ये क्या लोचा है? अरे साहब, ये दोनों वही चैन चोर हैं, मुद्दा माल के साथ पकड़े गए हैं। ठीक है, इन दोनों को अंदर रिमांड रूम में लेके जाओ, मैं भी आता हूँ उधर। ठीक है सर, चल। देखा साहब, ये लोग मेरे गोडाउन में नहीं छुपे थे, मतलब मैंने इनको नहीं छुपाया था। तो अब तो मुझे जाने दो, मुझे कृष्णगंज फार्म हाउस में होली खेलने जाना है। गोकुलधाम सोसाइटी के मेरे सभी दोस्त मेरी राह देख रहे हैं। लेकिन कांजी बंजी को तो तुमने अपने गोडाउन में छुपाया था ना, वो दोनों भी भागे हुए मुजरिम हैं। तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। उसकी सजा मुझे दो। हाँ दे दो, दे दो। हाँ, लेकिन सेठ जी को छोड़ दो। हाँ साहब, छोड़ दो, छोड़ दो। थैंक यू साहब। चलो मैं निकलता हूँ होली खेलने के लिए। चिंता मत करो, होली खेलने के बाद मैं आप दोनों की बेल का बंदोबस्त करता हूँ। ओके ओके साहब, हैप्पी होली। क्या नाटक है तेरा है? इन तीनों को लॉकअप में डालो। अरे लेकिन अभी आपने वो बैल के तरह मुंडी ला दिया। क्या? अरे ये कांचे मंजे तेरा ये इधर लफड़े में मैं फंस गया भाई। अरे मैं जानता नहीं हूँ, अरे मालूम ही नहीं है भाई कौन है कांचे मंजे। ये भागा नट्टू काका, ये भागा क्या किया मैं आपको? अरे मेरा हाथ तो छोड़ो, छोड़ मेरा। अरे पवार, अरे मैं यहाँ हूँ, खोल खोल। हे भगवान, ये मेरा जेल योग खत्म ही नहीं हो रहा। पहले पाकिस्तान, अभी हिंदुस्तान। देखा भागा, सेठ जी को तेरी वजह से फिर से जेल हो गई। मेरी वजह से? नहीं नट्टू काका, पाकिस्तान में सेठ जी जेल मेरी वजह से थोड़ी गए थे, वो तो आपकी वजह से गए थे। What? Have you lost it? मेरी वजह से कैसे? सेठ जी आपके साथ फोन पर बात करने में रहे और उनका ऊंट बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान चला गया। बराबर ना सेठ जी? क्या दिमाग का दही कर रहे हो तुम दोनों? सॉरी सेठ जी। तू सॉरी मत बोल, सॉरी मत बोल। तू बार बार सॉरी बोलता है ना, तो ऐसा लगता है बार बार मेरे कान में तू होली की पिचकारी मार रहा है। सॉरी सेठ जी। होली खेल रहे होंगे उधर सब लोग और मैं इधर। मजा आ गई। और बनावा गुरु, हरा ठीक संभाला, बनावा बनावा। बागा, इंस्पेक्टर साहब, आपने हमारे दोस्त बागा को कहीं देखा है? हाँ साहब। कांजी, मंजी, मंजी, बागा, बागा, बागा। मंजी। इंस्पेक्टर साहब, ये कांजी मंजी इनको पकड़ लो और हमको बाहर निकालो। नहीं हमको नहीं, सिर्फ मुझको। पकड़ लो इन दोनों को। नहीं साहब, हमने कुछ नहीं किया। हाँ साहब, हमने कुछ नहीं किया। सच तो ये है कि अर्जेंट में हमें गांव से मुंबई आना पड़ा, इसलिए हम लोग विदाउट टिकट ही ट्रेन में बैठ गए। स्टेशन उतरते ही टीसी ने हमको पकड़ लिया। घबराहट में आके हमने टीसी को धक्का दे दिया। हमें लगा टीसी को बहुत चोट आई होगी, तो हम लोग भागे वहां से। शायद इसीलिए हमारे पीछे पुलिस पड़ी होगी। इसलिए पुलिस से बचने के लिए हम अपने दोस्त बागा के पास आ गए। देखा, मैंने कहा था ना, मेरे दोस्त मासूम बच्चे की तरह निर्दोष है। लेकिन तुम दोनों गोडाउन से भागे क्यों? हम हमारे दोस्त बागा की मुसीबत और बढ़ाना नहीं चाहते थे, इसीलिए हम लोग गोदाम की खिड़की के कांच निकालकर सीधा भागे रेलवे स्टेशन। उस टीसी से माफी भी मांग ली और विदाउट टिकट आए थे ना, तो उसका फाइन भी भर दिया।
ये देखिए। और ये सच हम बागा को बताने के लिए जब दुकान पहुंचे तो हमें पता चला कि पुलिस ने इन लोगों को पकड़ लिया है, इसलिए हम लोग ये सच बताने के लिए यहाँ पर आ गए। देखा सेठ जी, मेरे दोस्त भी मेरी ही तरह सच्चाई की राह पर चलने वाले हैं। ये सच्चाई बड़ी, तूने तो इनको मुजरिम समझ के छुपाया था ना, और मुझसे भी झूठ बोला था, तो इसमें सच्चाई कहां से आई? सॉरी सेठ जी, जीवन में पहली बार मेरा मन भ्रमित हो गया और मैं इतनी बड़ी गलती कर बैठा। लेकिन मैं आपसे एक वादा करता हूँ, आज के बाद मैं कभी अपने मन को भ्रमण नहीं करने दूंगा, उसे अपने वश में रखूंगा और हमेशा सच्चाई का ही साथ दूंगा और उससे भी सच्चाई का ही पालन करवाऊंगा। बस बागा, आई एम प्राउड ऑफ यू। अरे इंस्पेक्टर साहब, हमको बाहर तो निकालो अभी। हाँ हाँ मोरे, इन तीनों को छोड़ दो। थैंक यू। जल्दी जल्दी मोरे साहब, जल्दी जल्दी। बस। अरे पावर पावर लगाओ। अच्छा अंदर खुलता है नटू काका, बात क्या मालूम नहीं। थैंक यू इस पर मैं चलूं। सॉरी जेठालाल, कांजी कैसा है मांजी? खाम खा हमारी वजह से आपको तकलीफ। अरे नहीं उसमें क्या, मैं समझता हूँ। अरे मेरी जगह आप होते और आपकी जगह मैं होता तो मैं भी आपको अंदर कर देता। हाँ? अच्छा ठीक है, अब आप जाओ। ओके थैंक यू। नटू काका। हाँ सेठ जी, आप जाइए, मैं बागा और कांजी मंजी घर जाते हैं। नहीं वो तो जाओ, लेकिन मुझे कुछ रिक्शा बढ़ा तो मेरी जेब में रुपया नहीं है। तो यहाँ से फार्म हाउस तक का भाड़ा होगा। अरे अभी 500,000 कुछ ऑन अकाउंट दे दो, बाद में हिसाब में लिख लेना भाई। ये लीजिए 1000 रुपये। ओके थैंक यू। अरे बागा, फार्म हाउस के वॉचमैन की साइकिल जो हम लेकर आए थे, उससे सेठ जी चले जाते तो रिक्शा का भाड़ा भी बच जाता और वॉचमैन को साइकिल भी वापस मिल जाती। नट्टू काका, सेठ जी को जाने दीजिए, वो साइकिल मैं बाद में पहुंचा दूंगा। अरे चुप करो तुम लोग यहाँ से जा रहे हो या फिर से तुम दोनों को अंदर करूं? नहीं जा रहे हैं। चलो कांजी मंजी, घर जाना है। चलो आइए नट्टू काका। भाई साहब, आप होली नहीं खेलते? भाई मुझे होली पसंद नहीं है, इसीलिए स्लो चला रहे। भाई साहब प्लीज थोड़ा फास्ट चलाओ ना प्लीज। हाँ चला रहा हूँ। बागा और नट्टू काका की वजह से मेरे होली का सत्यानाश हो गया। भाई साहब जल्दी जरा जल्दी। हाँ चला रहा हूँ। बस खड़े रहो, बस। कितना हो गया भाई? चल। ओ भाई साहब, अरे आप मेरी साइकिल लेके गए थे ना? हाँ तो कहाँ है मेरी साइकिल? ये रखो। ये क्या साइकिल 500 रुपए में नहीं आती है? अरे नहीं ये तो होली का दे रहा हूँ। आपकी साइकिल वो जो चला रहा था ना, वो ड्राइवर अभी लेके आ रहे हैं। मैं थोड़ा जल्दी में रिक्शा में आगे। हाँ? होली रमना, होली। सब चले गए।
होली जेठालाल। अरे भाई 1 सेकंड के लिए तो मेरा दिल बैठ गया। मुझे लगा इस साल की होली मेरी कोरी जाएगी। अरे ऐसा हो सकता है? हम गोकुलधाम के साथी तुम्हारे होली के दिन तुम्हें ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? नट्टू काका का फोन आ गया था मेरे पास कि निकल चुके हैं जेठालाल जी। मैंने तभी फैसला कर लिया कि सरप्राइज देना है। अभी आधा घंटा मुश्किल से मैनेजर ने बढ़ाया। चलो होली खेलो, चलो चलो। मित्रों, बहुत परिश्रम के साथ यदि आप कोई कार्य प्रारंभ करें और बड़े ही आराम से वो कार्य संपन्न हो जाए तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आई जाती है। जैसी मुस्कुराहट अभी मेरे ही नहीं तमाम गोकुलधाम वासियों के चेहरे पे है। बड़ी धूमधाम के साथ होली का त्योहार संपन्न हो गया। भाई यही विशेषता है गोकुलधाम के निवासियों की कि सारे त्योहार मिलजुल कर मनाते हैं। भाई किसी के लिए भले ही इंतजार क्यों ना करना पड़े। अब हमारे मित्र जेठालाल को देखिए, उनकी किस्मत का क्या किया जाए साहब। उन्हें अगर प्यास लगी है, उन्हें एक ग्लास पानी चाहिए तो उसके लिए पूरा कुआं खोदना पड़ता है। अब देखिए ना, बबीता जी के साथ होली बनाने के लिए कितनी तपस्या करनी पड़ी, लेकिन अंत भला तो सब भला। होली का त्योहार निकल जाता है लेकिन शरीर से रंग आसानी से नहीं छूटते। ये रंग तो ऐसे हैं जो एक दिन शायद छूट जाते हैं, लेकिन कुछ रंग ऐसे होते हैं जो मन पे इस तरह से घर कर लेते हैं कि हमारे मन से वो कभी दूर नहीं जाते। ऐसे ही रंग है तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एपिसोड्स में हंसी और ठहाकों के रंग, जो आपके दिलों से कभी दूर नहीं जाते। यहाँ ये हंसी के रंग बरकरार रहेंगे क्योंकि यहाँ होली के रंगों से ज्यादा हंगामे। अब देखना यह है कि गोकुलधाम में नया हंगामा क्या होता है। हाँ, भूलिएगा मत, 12 मार्च से जो रात को 11 बजे आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा का रिपीट टेलीकास्ट देखते थे, अब वो 11 नहीं, रात 11:30 बजे आएगा। देखना मत भूलिएगा, सोमवार से शुक्रवार। वैसे आप देखते ही हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।